बदसूरत बत्तख का बच्चा। एक खूबसूरत बहार के दिन एक झील के किनारे एक बत्तख ने घोंसला बनाया और अपने अंडे उसमें रखे और अंडे बड़ी मोहब्बत से सहने लगी ताकि उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकले। चंद दिन बाद अंडे टूटने लगे और उनमें से नन्हे नन्हे खूबसूरत बच्चे निकले। उन बच्चों को देखकर माँ बत्तख बहुत खुश हुई। उन बच्चों के पर प्यारे प्यारे नरम और जर्द रंग के थे। लेकिन माँ बत्तख की हैरानी उस वक्त बढ़ गई जब सबसे बड़ा अंडा टूटा और उसमें से एक अजीब और मुख्तलिफ सा बच्चा निकला। ये बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके पैरों का रंग धुंधला सा था और उसकी गर्दन लंबी और जिस्म मोटा था। दूसरे बच्चे उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे। माँ बत्तख को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने उसे अपने साथ रखा। जब वो सब बच्चे माँ के साथ झील में तैरने के लिए निकले तो झील की दूसरी बत्तखों ने बदसूरत बच्चे को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ये बच्चा कितना अजीब और बदसूरत है, क्या ये वाकई तुम्हारा बच्चा है? बदसूरत बच्चा ये सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसके अपने बहन भाई भी उसे धुतकारते और उस पर तंज करते। वो उसे चोंचों से मारते और खेलने के लिए साथ ना बुलाते। बेचारे बच्चे का दिल हर रोज टूटता रहता। आखिरकार बत्तख के बच्चे ने सोचा कि यहाँ रहने से बेहतर है कि मैं कहीं और चला जाऊं। वो अपने घर और झील को छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलात का सामना हुआ। पहले वो एक खेत में गया जहाँ मुर्गियाँ और मुर्गे रहते थे, लेकिन वो सब भी उसे अजीब नजरों से देखते और उसका मजाक उड़ाते। फिर वो बिल्लियों के पास गया, लेकिन वो भी उसे तंग करती रही। वो जहाँ भी जाता हर कोई उसे धुतकारता। वो अकेला, उदास और भूखा रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया और सख्त सर्दी आ गई। बर्फ पड़ने लगी और झील का पानी भी जम गया। बदसूरत बच्चा बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी बचा रहा था। वो एक किसान के घर के करीब पहुंचा, जहाँ कुछ दिन के लिए उसे पनाह मिली। लेकिन जल्द ही किसान के बच्चे उसे तंग करने लगे और वो वहां से भी भाग गया। एक दिन जब मौसम बेहतर होने लगा और बाहर आई तो बदसूरत बच्चा एक बड़ी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने खूबसूरत सफेद परिंदे देखे, जिनके लंबे लंबे परों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। और वो बहुत हैरान हुआ और उन परिंदों को हसरत से देखने लगा। उसने सोचा, ये परिंदे कितने खूबसूरत हैं, काश मैं भी उनके जैसा होता। लेकिन मैं तो बदसूरत हूँ, वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार उसने हिम्मत की और झील के किनारे जाकर पानी में अपना अक्स देखा। वो हैरत से अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाया। ये मैं हूँ? अब वो बदसूरत बच्चा नहीं रहा था, वो एक खूबसूरत सफेद हंस बन चुका था। उसके पर चमकदार और जिस्म लंबा और शानदार था। खूबसूरत हंसों ने उसे अपनी जमात में शामिल कर लिया। अब उसे वो इज्जत और मोहब्बत मिली जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश करता था। उसने अपने माजी को भुला दिया और खुशी से अपनी नई जिंदगी गुजारने लगा। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अहम अंदरूनी खूबसूरती और अपनी पहचान है। हर कोई अपनी जगह खास और कीमती होता है और वक्त के साथ वो अपनी अहमियत को पहचान लेता है। सब्र और हिम्मत के साथ हर मुश्किल वक्त को जीता जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।